नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में, जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस लेते हैं। और ये हमारे 3 पैरामीटर हैं, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। दोस्तों, हम सभी मोस्टली सभी लोग स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं। और क्या होता है, स्मार्टफ़ोन है अगर हमारे पास तो हम फेसबुक, व्हाट्सऐप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। हमें पता ही होगा, कई लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दे रहा हूँ कि व्हाट्सऐप ने पिछले दिनों एक पॉलिसी लेके आई थी। अब उस पॉलिसी को लेके काफ़ी हंगामा भी मचा। पॉलिसी में क्या है, क्यों इस बात को लेके इतना हंगामा मचा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पॉलिसी में ये कहा गया था कि अगर पॉलिसी आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपकी व्हाट्सएप सेवा जो है वो बंद कर दी जाएगी। अब व्हाट्सएप के इस नियम को लेके, इस नीति को लेके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, लोगों के बीच में क्या होता है, विरोध होने लगा। लोग क्या होता है, इस सोशल मैसेजिंग ऐप को छोड़ के दूसरे दूसरे अलग अलग क्या होता है मैसेजिंग ऐप्स पे जाने लगे, जैसे टेलीग्राम, सिग्नल और कई सारे ऐप्स हैं। तो इसको लेके सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में उसने एक पिटीशन दाखिल किया है कि क्या होता है, व्हाट्सएप को ये आदेश दिया जाए कि वो जो न्यू पॉलिसी है, जो उसने न्यू क्या होता है पॉलिसी निकाली है, उस पर वो पूरी तरीके से रोक लगाए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर ये पॉलिसी है क्या, सरकार को क्यों आपत्ति है और इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है, या क्या होता है, क्या हमारे प्रॉफिट है, और वहीं इस मामले पे व्हाट्सएप का क्या कहना है। अब बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, ये मामला शुरू होता है 8 फरवरी से, और उसके पहले भी से, लेकिन इंडिया में 8 फरवरी से इस मामले को लेकर काफ़ी आउटरीच लोगों के बीच में हो जाती है। व्हाट्सएप एक पॉलिसी लेके आती है। अब इस पॉलिसी में क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो सरकार ने तर्क दिया है उसके आधार पे व्हाट्सएप एक पॉलिसी लेके आती है, और उस पॉलिसी को लेके लोगों के बीच में एक क्या होता है, संदेह जाता है। वो संदेह ये है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत में जो आपका डेटा माँगा जाता है, ऑब्वियसली जो भी हम क्या होता है जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी, वो हमसे कुछ परमिशंस माँगते हैं। तो व्हाट्सएप जो परमिशन हमसे माँग रहा है, वो परमिशन क्या होता है, जो भी हम उसे परमिशन देंगे, तो वो एज़ ए डेटा वो व्हाट्सएप अपने यहाँ कलेक्ट कर लेगा। अब इस यहाँ पे ये क्या होता है, आरोप लग रहा है व्हाट्सएप के ऊपर कि वो इस डेटा को अपनी जो पेरेंट्स कंपनी फेसबुक, उसको वो बेच देगा, और फेसबुक उसका फिर यूज़ करेगी। अब इस डेटा का कितना बड़ा यूज़ हो सकता है, ये इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि आने वाला समय ही केवल डेटा का होगा। जिस कंपनी के पास जितनी ज़्यादा डेटा होगी, जिस कंपनी के पास लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होगी, वही किंग होगा। आप देख ही सकते हैं गूगल, भाई उसके पास सबसे बड़ी जानकारी है, वही किंग है। क्योंकि उसके पास डेटा है, उसके पास लोगों का क्या होता है, डेटा है, हर तरीके का डेटा है। आप कोई भी सवाल गूगल से पूछिए, वो जवाब दे देता है। तो ये आखिर जवाब आया कहाँ से? तो ये डेटा गूगल ने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये इसका क्या-क्या यूज़ हो सकता है, ये मतलब आपकी समझ के परे है। तो इसी आरोप के तहत क्या होता है, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई व्हाट्सएप के पास, व्हाट्सएप के खिलाफ। और चूँकि व्हाट्सएप ने ये कहा था कि क्या होता है, आपको ये फरवरी के तक आपको ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेनी है। लेकिन फिर उसने देखा कि इतनी ज़्यादा विद्रोह हो रहे हैं लोग, क्या होता है उसके करीबन उस ड्यूरिंग में करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सएप का यूज़ बंद कर दिया था, और दूसरे सोशल मैसेजिंग ऐप्स पे चले गए, टेलीग्राम, सिग्नल, कुकू, ये सारी जो भी मैसेजिंग ऐप्स है उस पे चले गए। तो उसने इस डेडलाइन को बढ़ा दिया। मतलब अब इसको डेडलाइन को बढ़ा के 15 मई कर दिया। लेकिन इसके बाद भी व्हाट्सएप का ये कहना है कि आपके पास अगर क्या होता है, ये परमिशन के लिए अगर पॉपअप मैसेज आता है, तो आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अदरवाइज़ आप सोशल में ये मैसेजिंग ऐप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए, मत यूज़ करिए। एक्सेप्ट आपको करना ही होगा। अगर आपको यूज़ करना है, तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। और उस पॉपअप मैसेज में क्या है, वो क्या था, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, इसको देख लीजिए। अच्छे से, मतलब ये मतलब पूरा है, जो कि हमसे हमारी पूरी डिटेल पूछ रहा है, सारी जानकारी हमसे ले रहा है। बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। अब होता क्या है कि आईटी डिपार्टमेंट जो है भारत का, वो हाई सुप्रीम कोर्ट जाता है, और कुछ बिंदुओं पे वो क्या होता है,
ऑब्जेक्शन करता है कि भाई ये हमारा यहाँ जो एक्ट है इसका वायलेशन व्हाट्सएप की ये पॉलिसी कर रही है। अब वो एक्ट्स क्या-क्या हैं जिसका वायलेशन व्हाट्सएप की पॉलिसी कर रही है उसके बारे में समझते हैं। वो एक्ट्स हैं कुल 5 क्या होता है रूल्स हैं जिनको लेके भारत सरकार ने ये ऑब्जेक्शन जताया है कि हाँ, हमारे अगर व्हाट्सएप की ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो हमारे ये जो भी एक्ट्स हैं इनका वायलेशन होगा। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि रूल 4.1.2 ऑफ द आईटी रूल ऑफ 2011 इसके हिसाब से ये है कि ये अब व्हाट्सएप यहाँ पे ये हमको क्या होता है जानकारी देने में फेल हो रहा है कि वो कौन सा सेंसिटिव डेटा अपने यहाँ स्टोर करेगा, किस तरीके का सेंसिटिव डेटा वो कलेक्ट करेगा। तो ये एक क्या होता है वायलेशन हो रहा है क्योंकि रूल 4.1.2 जो है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी कॉरपोरेट अगर किसी भी तरीके का डेटा कलेक्ट या रिसीव कर रही है तो और किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन वो अगर हैंडल कर रही है तो उसे ये क्या होता है बताना पड़ेगा कि वो जो डेटा वो रिसीव कर रही है वो कितना सेंसिटिव है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप उसका बैंक अकाउंट पूछ रहे हो, उसका पासवर्ड पूछ रहे हो तो ये कितना सेंसिटिव है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेकंड वायलेशन है मिनिस्ट्री के हिसाब से वो ये है रूल 5.3 का है। 5.3 आईटी रूल का जो कि ये कहता है दैट एनी पर्सन और कॉर्पोरेट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन शैल नोटिफाई द यूजर इफ इट इज कलेक्टिंग एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये इसके हिसाब से ये है कि क्या होता है अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डाटा क्या होता है कलेक्ट कर रही है किसी पर्सन का तो उस पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो डाटा कंपनी कलेक्ट कर रही है वो कितनी सेंसिटिव है और इसको डेटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ क्या है उस कंपनी के लिए। तो क्या होता है इसमें भी व्हाट्सएप फेल हो रहा है। अगर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ये लागू हो जाती है तो व्हाट्सएप इसमें भी फेल हो जा रहा है प्रोवाइड कराने में कि हाँ, क्या होता है हाँ, ये चीज़ें हम क्या होता है नहीं करेंगे या ये चीज़ें क्या होता है इतना सेंसिटिव डेटा हम किसी भी ग्राहक का नहीं लेंगे, किसी भी कस्टमर का नहीं लेंगे। इसके अलावा जो दूसरा है जो रूल वायलेट हो रहा है वो है रूल 5.6 का आईटी रूल का। और इसके अलावा व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है वो क्या होता है ये भी एक और उस रूल वायलेशन कर रही है। वो ये है कि वो लोगों से उनकी कंसेंट छीन ले रही है। अगर आपने एक बार अनुमति दे दी तो अगर फिर बाद में आप ये चाहें कि हम अपनी परमिशन वापस ले लेते हैं, हमको व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये जो क्या होता है फेल टू गारंटी नॉन डिस्क्लोजर बाय थर्ड पार्टी ये भी एक रूल हो रहा है। रूल 5.7 एंड रूल 6.4 ऑफ आईटी रूल 2011। अब 5 ये रूल्स बताए हैं सरकार ने जिनके हिसाब से ये हो रहा है कि अगर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो इन रूल का वायलेशन होगा। वहीं दूसरी ओर अगर व्हाट्सएप की बात करें कि व्हाट्सएप का इस मामले में क्या पक्ष था या क्या पक्ष है, तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस भेजे जाते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। एन्क्रिप्टेड मीन्स होते हैं कि मतलब हमने यहाँ से तो जो भेजा वो क्या होता है हमको पता है और जिसको मिलेगा उसको पता है। बीच में जो भी मैसेज हमने भेजा है वो कोडिंग में रहते हैं, वो कोडिंग में रहता है, कोई भी उन्हें पढ़ नहीं सकता। इवन व्हाट्सएप या उसके पेरेंट्स कंपनी फेसबुक वगैरह चाहे तो उन मैसेजेस को पढ़ नहीं सकते। तो अब व्हाट्सएप का ये कहना है। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे तो व्हाट्सएप ने अपने क्या होता है पॉलिसी लागू करने की डेडलाइन बढ़ा दी है, 15 मई कर दिया है। लेकिन तब भी अगर आपको व्हाट्सएप का यूज़ करना है तो उनकी पॉलिसी को क्या होता है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि बीच में अगर पॉपअप आपके क्या होता है आ गया मोबाइल पे अगर आया है आपसे आपके क्या होता है कंसेंट पूछ रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है इस बारे में, इस पे हमारे इस न्यूज़ पे हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। अगर जो भी अपडेट होंगे मैं आपको उस बारे में अपडेट करता रहूँगा। और आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।